तुम लोग जाओ। अपना जुल्म अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ा अजीत धनंजय महतो के उनके शहादत दिवस पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से उनको कोटि कोटि नमन है। आज जिस तरह से हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अत्याचार और जुल्म के शोषण के खिलाफ लड़कर हमें झारखंड दिलाया, उसी तरह से आने वाली पीढ़ी का हम एक सलाह देना चाहेंगे और फिर आगे आने के लिए आह्वान करना चाहेंगे कि जिस तरह से हमें झारखंड मिला हमारे पूर्वजों के कारण, उसी तरह से हमें झारखंड में हमारी पहचान मिले। 1932 के आधार पर या खतियान आधारित हमें पहचान मिले, उसकी लड़ाई लड़नी है हमें अपने पूर्वजों को देखते हुए, हमें पूर्वजों को सीखते हुए, और अजीत धनंजय महतो की शहादत को बेकार ना जाए, इसलिए हमें आकर लड़ना पड़ेगा। सभी युवाओं से यह आह्वान करते धन्यवाद। जोहार। पीड़ित परिवारों का कहना है कि हर राजनीतिक दल आते हैं, कुछ न कुछ वादे करके जाते हैं और अपना राजनीति गर्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपकी क्या कहना है? अभी तक साइड का दर्जा भी नहीं मिला। ये बहुत ही गलत है। कोई भी राजनीतिक दल आता है केवल अपना राजनीति करने आता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की विषय है कि हम अपने जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो शहादत दिया, उस पर राजनीति कभी होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो हक अधिकार जिनके लिए लड़े थे उनको पूर्ण समर्थन है, उनका सम्मान के लिए हम पूर्ण समर्थन करेंगे। अगर कभी आने वाला भविष्य में हमें उनके लिए लड़ना पड़े, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, हम सदैव खड़ा रहेंगे उनके साथ। आपका अभी जो पार्टी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है पहले झारखंडियों को जो आज 23 साल के दरमियान में जो पहचान नहीं मिली, जो आइडेंटिटी नहीं मिली है, पहले उनको पहचान दिलाना है कि आखिर जैसे महाराष्ट्र में मराठी कौन है, पहचान है। गुजरात में गुजराती कौन है, पहचान है। पंजाब में पंजाबी कौन है, पहचान है। बिहार में बिहारी कौन है, पहचान है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के निवासी कौन है, उसका पहचान है। कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर झारखंडी कौन है आज तक पहचान नहीं है। उसको आइडेंटिफाई मिले, उसको परिभाषित किया जाए, उसकी खतियान के आधार पर, उसके भाषा के आधार पर, उसके संस्कृति के आधार पर। यही हमारा पहला मान है। ये तो हो गया पहचान की। और राजनीतिक में आप लोग अपना कहाँ पे देखते हैं अपने आप को? देखिए अभी हम लोग जनप्रतिनिधि के तौर पे कहीं देखते हैं आप लोग अपने आप को हम लोग अभी आंदोलनकारी के रूप में ही हैं। अभी पूर्णतः हम लोग राजनीतिक नहीं बने हैं, क्योंकि अभी हमारा आंदोलन बाकी है। हमारा आंदोलन जब हम पूरी तरह से हम संगठन में उतरेंगे, जब तक हम पार्टी में उतरेंगे तब हम राजनीति, अभी हम आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी कह सकते हैं। अभी हम राजनीतिक पूरी तरह से नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक सुबह से हम लोग शाम तक जितना भी पार्टी देखे, सब लोग दल बुला कर आए। आपकी पार्टी में हमें जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि देखिए जितनी भी पार्टियां बनी, आज 23 साल के झारखंड में सबसे ज़्यादा शासन किया बीजेपी ने 15 साल, उसके बाद जेएमएम ने, तो उसके साथ साथ में गठबंधन में वो क्षेत्रीय पार्टियां भी गई। तो कहने का मतलब है 23 सालों में केवल सभी ने सबको बारी दिया, जनता ने सबको देखा, सबको आजमाया, लेकिन सभी ने ठगने का काम किया। किसी ने जो आशा जो थी, किसी ने पूर्ण नहीं किया, जिस कारण से आज जनता जो है, झारखंड की आवाम जो है, वो ठगा महसूस कर रही है। जिसके कारण बिना, आप देखते हैं, बिना तेल का, बिना पेट्रोल का, बिना मतलब बुलावे का, अपने आप भावना के साथ हमारे साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, हमारे संगठन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो वही कारण है कि आज जो भीड़ देख रहे हैं, पीछे जो हमारा आवाम देख रहे हैं, वही कारण। एक लास्ट है, जैसे कि आपको एक खतियानी पहचान के साथ साथ जब आप लोग लड़ ही रहे हैं, क्रांतिकारी हैं ही, तो एक आपको बताना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि जितने भी आम जनताओं का जो काम है वो बहुत लटका हुआ रहता है और ऑफिसर उसको भटकाते रहते हैं। इस क्षेत्र में आप लोगों की कोई दिशा निर्देश या कार्य या पहल? हाँ, एकदम, इसमें हमारा रिसर्च भी जारी है। हमारे टीम ने रिसर्च किया तो हम लोगों ने पाया कि झारखंड में जो है 75% अप्रॉक्स करप्शन है। मतलब आपको अगर किसी व्यक्ति को अगर काम कराना है तो 100 में से 75 लोगों को घूस देना पड़ता है या कोई पैरवी करना पड़ता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट अगर देखा जाए तो 68% करप्शन किसमें है? पुलिस विभाग में है। यानी पुलिस विभाग सबसे ज़्यादा करप्ट माना जाता है, जिसको करप्शन रोकने की जिम्मेवारी दी गई, करप्शन सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं। और उसके साथ साथ प्रशासन की भी मिलीभगत है। तो ये कहीं ना कहीं जो करप्शन है वो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल से होता है। जैसे एक ऐसे समझिए इस विषय को, जब भी पानी की धार बहती है तो हमेशा नीचे की तरफ बहती है, तो ऊपर से आती है और नीचे की तरफ बढ़ती है। तो करप्शन क्या है ना कि ऊपर से आ रही है, यानी विधायक मंत्री इसको करप्शन करवा रहे हैं, उसके नीचे वाले कर रहे हैं, उसके नीचे वाले कर रहे हैं। तो ये करप्शन को पहले अगर ख़त्म करना है तो पहले हम लोग को जड़ को ही ख़त्म करना पड़ेगा, या फिर वहीं अगर जैसे पानी को रोकना है तो पहले डैम बांध देते हैं, ऊपर में ही पानी रुक जाएगा, उसी तरह से पहले वहीं से रोकना पड़ेगा, तभी ये संभव है। तो ग्रास लेवल पे इस विषय पे कुछ काम हो रहे हैं? हाँ, ग्रास रूट लेवल पे यही कार्यक्रम हो रहा है कि मतलब जो हमारे योद्धा जो जुड़े हुए थे उनको आप एक ऑफिशियली तौर पर जोड़ा जा रहा है कि ये हमारे योद्धा हैं
इस पंचायत की ये योद्धा है, इस प्रखंड की ये योद्धा है। इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने का प्रयास भी हम लोग जारी है और निरंतर आपको कुछ दिनों में मतलब यही है कि 6 महीना या 3 महीना के आसपास में आपको पूरा आंकड़े मिल जाएंगे कि हमारे साथ कितने योद्धा जुड़ चुके हैं। करप्शन को लेकर लोगों से क्या अपील है? देखिए, करप्शन एक बहुत बड़ा कैंसर जैसा है। कैंसर को क्या है कि आपको इलाज अभी नहीं है, उसका इलाज तभी संभव होगा। जैसे इलाज अभी जैसे झारखंड में नहीं हो रहा कैंसर का, भारत के कुछ जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे हो रहे हैं। उसी तरह से कैंसर का अभी जो करप्शन है, करप्शन का इलाज अभी नहीं है। जब तक हम उसको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी जैसे विस्तार हुआ उसके बाद कैंसर का इलाज हुआ, उसी तरह से हम लोग को पहले एक सत्ता कायम करना पड़ेगा। लोगों को, हमारे लोगों को वहाँ भेजना पड़ेगा जो माँ माटी से प्रेम करते हैं। उनको एक भावना पैदा करके भेजना पड़ेगा कि आपको अपनी माटी की रक्षा करना है, अपने लोगों की रक्षा करना है, अपने लोगों का भविष्य को सुधारना है, अपने भविष्य को बनाना है, तब जाके चीज़ें सुधरेगी। और अगर ऐसा चाहेंगे कि हम तुरंत ऐसे सुधार दें, करप्शन को हटा दें, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जा चुकी हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मोतीलाल महतो है और हम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के एक सक्रिय सदस्य हैं। और यूँ कहें तो हम झारखंड ये जो भाषा और खतियान का आंदोलनकारी हैं, छोटा सा सिपाही है। धन्यवाद।